हमारे साथ संजना इस खबर को लेकर जुड़ चुकी है, सीधे रुख करेंगे उनका। संजना, ये जो डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचने वाला है, क्या पूरा मामला है, क्यों मुलाकात की जाएगी? देखिए शगुन, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है ये क्योंकि आने वाले समय में अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अभी हमने देखा था कि पिछले ही दिनों में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो हैं वो वहाँ पर पहले मुख्य निर्वाचन आयोग में पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने वोट काटने का जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाया था। इसके अलावा ईवीएम समेत कई सारे जो आरोप हैं वो वहां पर वो लगाते हुए दिखाई दिए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब इस बार क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के जो भी तमाम लोकसभा से सांसद हैं, 7 के 7 सांसद समेत जो 8 विधायक हैं, वो सभी जो है मिल करके ये जो पूरा डेलीगेशन है ये आज सीईसी से मिलने जाने वाला है। शाम 4 बजे का जो समय है वो इसके लिए तय किया गया है कि शाम 4 बजे जो पूरा डेलीगेशन है वो यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग में जाएगा, जाकर के अपनी बात को रखेगा और वहाँ पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। मुलाकात में अगर हम देखें तो पहले से ही क्योंकि कुछ मामले जो हैं वो लगातार बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे थे, जिसमें कि एक ये भी था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी वोटर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे थे कि जो रोहिंग्या वोटर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक फर्जी एड्रेस पर जो है वो रखा जाता है। अभी हम अगर ताज़ा मामले की बात करें तो ताज़ा मामला जो है वो न्यू अशोकनगर से ही सामने आया था, जहां पर एक मकान में 38 लोगों के जो वोटिंग लिस्ट में 38 लोगों के नाम उसी मकान के एड्रेस पे पाए गए थे। तो ये जो है ये अपने आप में एक बहुत लेकिन ज्यादा संजना, इस पूरे मामले में तो पहले से ही उपराज्यपाल ने अपना डंडा कर दिया है। उपराज्यपाल ने यहाँ पर निर्देश भी जारी कर दिए है कि आपको हमने समय सीमा दे दी है, आप पहले उनकी पहचान करें, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शगुन, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पहले उपराज्यपाल ने इसको लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस सब के बीच में जो एक मेन जो चीज़ें हैं वो ये थी कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स, क्योंकि जिन वोटर्स की अभी तक पहचान की गई उस लिस्ट में, जिन 38 वोटर्स की पहचान की गई थी, उसके अलावा पीतमपुरा में जिन वोटर्स की पहचान की गई कि जहाँ पर एक घर भी नहीं था पर फिर भी उस एड्रेस पर 15 से 16 वोटर्स के नाम जो है वो उस वोटिंग लिस्ट में वहाँ शामिल थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस बात को साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटिंग लिस्ट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्यों आपने बात की उपराज्यपाल के निर्देश की, तो उपराज्यपाल का जो निर्देश सामने आया था उसमें उन्होंने इस बात को साफ कर दिया था कि जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि मुद्दा जो है वो ईवीएम को लेकर के भी उठा था और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुद्दा रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को लेकर के भी उठा था और साथ ही क्योंकि वोटिंग लिस्ट में जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर भी क्योंकि अब एक्शन की डिमांड करी जा रही है, तो इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली बीजेपी की पूरा ये डेलीगेशन है ये यहाँ पर मिलने जाने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें जो अशोकनगर से जो केस सामने आया था उसमें भले ही एड्रेस जो है वो उन 38 लोगों का दिल्ली का रहा हो, न्यू अशोकनगर का रहा हो, लेकिन उनकी रेसिडेंसी जो है वो खोड़ा की निकली थी जो कि यूपी में लगता है। ऐसा भी बताया गया है कि कई जो ऐसे वोटर्स हैं अराउंड 100 के करीब जो है वो दिल्ली बीजेपी को ऐसे वोटर्स जो है वो मिले हैं जो इस तरीके के हैं जिनका वहाँ पर भले ही परमानेंट स्थायी निवास वहाँ पर ना हो, लेकिन वो वोटिंग के टाइम पर आते हैं और सिर्फ वोट डालते हैं और चले जाते हैं। इसको लेकर के वहाँ के जितने पन्ना प्रमुख थे या फिर हम कहें जो और भी बाकी के हम कह सकते हैं कि जो रूट से बूथ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी और इसको लेकर के अब आज दिल्ली बीजेपी का ये जो पूरा डेलीगेशन है जिसमें 7 लोकसभा सांसद और 8 विधायक जो है वो मिल करके आज शाम 4 बजे मुख्य निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं और इसको लेकर के अपनी सारी बात की वोटों को कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट है उससे जो छेड़खानी होनी है इसकी शिकायत वहां पर दर्ज करवाने वाले हैं। शगुन जी बिल्कुल संजना, फिलहाल जो ये पूरा मामला है अभी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अभी सामने आती रहेंगी। बहरहाल इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।